नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS-PCS एकेडमी में। और यूपी PCS जे का हम 2022 का हम आज प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि हम विधि सात या जूरिस्प्रूडेंस से करेंगे। और ये 100 क्वेश्चन की एक श्रृंखला है, जिसका ये पहला भाग है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाएं। रैपिड फायर रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा फरवरी माह में प्रस्तावित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विधि शास्त्र मानवीय एवं दैविक चीज़ों का ज्ञान है, न्याय व अन्याय का विज्ञान है। तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था ऑप्शन सी, एल्पियन ने। हम केवल क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। विधि शास्त्र दैवी एवं मानवीय बातों का ज्ञान है, सही और गलत का विज्ञान है। किसने कहा? अभी आपने ऊपर देखा, ऑप्शन डी, एल्पियन ने। इसी तरह से हम जल्दी जल्दी करेंगे। किसने कहा विधि शास्त्र विधि का नेत्र है? तो यह लास्की ने कहा है, ऑप्शन डी। और लास्की से आप ऐसे करके लास्काई करके याद कर सकते हैं कि किसने कहा नेत्र। नेत्र का मतलब आई, और लास्काई ऐसे करके याद कर सकते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है? तो वो देखता है हार्ड देखता है, हार्ड महोदय, विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4 के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे 5 में। और जल्दी से देखेंगे कि विधि दर्शन में कैटेगोरिकल इम्परेटिव सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया? तो वो है इम्मानुएल कांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसने विधि को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा है? तो किसने कहा है? तो यह कहा है जूलियस स्टोन ने, माफ कीजिएगा, जूलियस स्टोन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यह किसका अवलोकन है कि विधि शास्त्र विधि वेत्ताओं की बहिर्मुखता कहा गया है? तो यह कहा है वही आपने पहले देखा, स्टोन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वकीलों का कार्य शब्दों से है या उसकी कला के लिए कच्चा माल है? कहा है, किसने कहा है? तो यह कहा है आपका फिर जूलियस स्टोन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की ओर बढ़ेंगे। द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी है जूलियस स्टोन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधिक कपोल कल्पना है, यह कथन है? तो यह कथन है जेरोम फ्रैंक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर 11 नंबर में, विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है, यह कथन है? तो यह कथन है एलन का। विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है, निम्नलिखित में से कथन है? तो फिर एलन। यहाँ पर विधि से अभिप्राय है, तो विधि से अभिप्राय है राज्य का संपूर्ण विधि विधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो वह किया ग्रेसियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है, यह कथन है? तो यह कथन है ग्रेसियस का। सामाजिक सिद्धांत सामाजिक संविदा आप देख लीजिए, ये किसने दिया? तो ये ग्रेसियस ने दिया। तो सोशल यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हैं कि सोशल और जी यानी GS ऐसे करके, GS ग्रेसियस सामाजिक सिद्धांत, ग्रेसियस सामाजिक सिद्धांत, GS किसने दिया? ग्रेसियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक विधि का विचार सर्वप्रथम प्रकट हुआ था, वो कहाँ प्रकट हुआ था? देख लेंगे इसका आंसर। तो वह यूनान में, ग्रीक विचारधारा, ग्रीक फिलॉसफी बहुत ही महान फिलॉसफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नैसर्गिक विधि की आधारशिला रखी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए, हेराक्लिटस द्वारा। 18 नंबर देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो यह है ऑप्शन बी, प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत। 19 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्रीय प्राकृतिक नैसर्गिक विधि से संबंधित है? तो कैल्सन, ऑप्शन डी। 20 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विधि शास्त्रीय नैसर्गिक विधि विचारधारा का विरोधी था? तो जेरेमी बेंथम, ये नेचुरल जस्टिस के विरोधी थे। प्राकृतिक विधि से संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पर आप
ऑप्शन है ए सुकरात। बाईस नंबर में देखेंगे कि निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी सुकरात। नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र दिया गया था, तो संत अगस्टाइन के द्वारा दिया गया था। अंधकार युग में नैसर्गिक विधि को एक नया विवेचना दिया गया, तो किसके द्वारा? तो वो है संत अगस्टाइन के द्वारा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा। 25 नंबर कह रहे प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्राकृतिक तथा समाज में रहने की उसकी आंतरिक आवश्यकता पर आधारित है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था ह्यूगो ग्रेसियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के उद्धार के लिए श्रेय दिया जाता है, तो स्टेमलर को दिया जाता है। किसको? स्टेमलर को। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक विधि नहीं है? तो सजीव विधि प्राकृतिक विधि नहीं है, यह ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के पुनरुज्जीवन के लिए श्रेय दिया जाता है, तो स्टेमलर को दिया जाता है, ऑप्शन बी आपका स्टेमलर। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर में कह रहा है कि अब प्राकृतिक विधि निरपेक्ष के रूप में नहीं समझी जाती, अपितु सापेक्ष के रूप में समझी जाती है। यह प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु के साथ है, तो ये किसने कहा था? तो यह कहा था स्टेमलर से ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और मित्रों, जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप डबल स्पीड करके देखिए, जिससे कि आपके समय की बर्बादी ना हो, आपका समय बचने पाए। 30 नंबर में देखेंगे, टेकिंग राइट सीरियसली पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह है डावर्किन के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। 31 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक विधि का आलोचक है? तो बेंथम नैसर्गिक विधि के आलोचक हैं। 32 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नैसर्गिक विधि के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना, उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए न्याय की हत्या को रोकना है? तो यह कहा है एक के क्रैपक बनाम भारत संघ के वाद में। चलिए 33 नंबर में देखेंगे, जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा, देख लेंगे एक मिनट, जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की खोज जारी रहेगी, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? यहाँ पे देख लेंगे, दिख नहीं रहा है, माफ़ कीजिएगा। यह कथन है लॉर्ड ऑफ हेम्पस्टीड का, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 34 नंबर देखेंगे, दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री हैं, तो वह है हीगल। हीगल बहुत बड़े एक फिलोसफर है। निम्नलिखित विधि शास्त्र की शाखाओं में से किस में स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई? तो नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक विधि शाखा में स्टोइक। 36 नंबर, व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए, यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उससे अन्य राज्य में चला जाना चाहिए, कथन है सुकरात का। निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्री प्राकृतिक विधि की विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? तो वह है सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधि मनोभाव से मुक्त तर्क है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो वह है अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस शाखा ने जन्म दिया? तो नैसर्गिक विधि शाखा के द्वारा मानव अधिकारों का जन्म हुआ। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, परवर्ती अंतर्वस्त्र की नैसर्गिक विधि का प्रवर्तक कौन था? तो वह है स्टेमलर। स्टेमलर ने विधि को 2 भागों में विभाजित किया है, तो वह कौन से 2 भाग हैं? यहाँ पे देख लेंगे, इसका हो जाएगा आंसर सी, विधि के विचार एवं विधि की संकल्पना में। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विधि शास्त्री को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि के सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है? नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट। तो यह किसको माना जाता है? यह स्टेमलर को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित विधिवेत्ताओं में किसके विधि सिद्धांत को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु वाली नैसर्गिक विधि का नाम दिया गया है? तो वो है आर स्टैमलर। ये बार बार आ रहे हैं, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए कितने रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आप निरंतर अभ्यास करते रहिए मित्रों, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह बात की प्रकृति के साथ सहमत सही कारण ही वास्तविक विधि है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचारित की गई? तो वो है सिसरो के द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, यह कथन है सिसरो का। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी प्रमाणवादी विधि एक न्यायोचित विधि के प्राप्त करने का प्रयास है और न्याय सामाजिक जीवन ढांचे के भीतर इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय है। इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय काल और स्थान के साथ परिवर्तनशील है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, किसने प्रमाणवाद की आधुनिक अर्थ में नींव रखी? तो किसने रखी? वो रखी बेंथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और शायद 10 मिनट हुए हैं मित्रों। मैं 20 मिनट में 100 क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखा है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है बेंथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर 49 नंबर, निम्नलिखित में से किसको उपयोगितावादी का प्रतिपादनकर्ता माना जाता है? तो वो है बेंथम। बेंथम को उपयोगितावाद का प्रतिपादनकर्ता माना जाता है। बेंथम ऐसे करके याद करिए आप जल्दी जल्दी। थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक किसके द्वारा है? जेरेमी बेंथम। थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन जेरेमी बेंथम। 51 नंबर क्वेश्चन, यदि लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड नामक पुस्तक के मूल लेखक हैं? तो वो हैं बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, फिर देखिए वही क्वेश्चन बेंथम। ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, एक मिनट माफ़ कीजिएगा। 53 नंबर, विधि शास्त्र के विषय को किसने व्याख्यात्मक विधि शास्त्र तथा निश्चयात्मक विधि शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया है? तो वर्गीकृत किया है, ये भी बेंथम ने ही वर्गीकृत किया है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिवादी उपयोगितावाद का सिद्धांत किस विधि शास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया? जेरेमी बेंथम। बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। 55 नंबर कह रहा है किसके विधिक दर्शन को उपयोगितावादी व्यक्तिवाद कहा जाता है? ऑप्शन ए जेरेमी बेंथम। निम्नांकित में से किसको उपयोगितावाद के सिद्धांत अर्थात बहुजन हिताय, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण, फिर जेरेमी बेंथम। देखिए मित्रों, इसको तो आप कोई निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। उपयोगितावादी से बेंथम। किसे आंग्ल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो वह है ऑस्टिन। ऑस्टिन को आंग्ल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है? वो है ऑस्टिन। आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखिएगा आप आधे क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन विश्लेषणात्मक विचारधारा का मुख्य प्रवर्तक है? तो वो है ऑस्टिन, और ऑस्टिन है इंग्लिश विधि शास्त्र के भी जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखेंगे हम लोग। विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद यह नहीं मानता कि सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिक विशेषता विधि का एक तात्विक लक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। आधुनिक अर्थ में प्रत्यक्षवाद की नींव किसने रखी? तो वो है ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने प्रत्यक्षवाद की नींव रखी। 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित है? तो वो हैं ऑस्टिन। 63 में, ऑस्टिन को निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है? तो आप फिर अब देखिए याद हो गया आपको, ऑप्शन भी नहीं दिख रहा, विश्लेषणात्मक विचारधारा का, ऑप्शन बी। किसने कहा कि विधि शास्त्र मानव स्थापित विधि का दर्शन है? तो वह है ऑस्टिन, ऑप्शन बी, ऑस्टिन के द्वारा। 65 नंबर देखेंगे, ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र का विज्ञान संबंधित है, तो वह है निश्चयात्मक विधि से, ऑप्शन बी।
66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर किसने विधि शास्त्र को सामान्य और विशिष्ट में विभाजित किया है, तो वह है ऑस्टिन। 67 नंबर देखेंगे, विधि शास्त्र के पद यानी कि जेनरिक और विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाने में अंतर किया, वो किया ऑस्टिन के द्वारा। 68 निम्नलिखित में से कौन प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड पुस्तक के लेखक हैं, तो वह हैं आपके ऑस्टिन। 69 ऑस्टिन की पुस्तक द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड है, किस पर है, लंदन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान पर। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो 70 नंबर क्वेश्चन इस तरफ है, जल्दी से पलट लेंगे। ऑस्टिन के अनुसार अधिरचनावादी विधि का अर्थ है, तो वह है यहाँ पर सी, विधि जैसी है, इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में यह विनिश्चित किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभिव्यक्त से अभिप्रेत है। ऐसी प्रक्रिया जो विधि द्वारा विहित है, चाहे वह युक्तियुक्त हो या ना हो, यह निर्णय किस शाखा के अंतर्गत है, तो वह है अधिरचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की विशेषता होती है, तो वह होती है सकारात्मक और नकारात्मक, यानी आप स्वतंत्र हैं तो आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सोच सकते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा निम्न में से किस विचारों से प्रभावित है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं सही से देख लेता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो 73 नंबर में लिखा है कि ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा निम्न में से किस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित है, तो हॉब्स, लॉक और यहाँ पे रूसो और मोंटेस्क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हॉब्स यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 74 नंबर में देखेंगे, विधि संप्रभु का समादेश है जो कर्तव्य अधिरोपित करता है और जिसको सस्ती से मिलता है, यह कथन है, तो वह है ऑस्टिन का। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विधि संप्रभु का आदेश है, यह कथन है, फिर देखिए आपका ऑस्टिन होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। उचित रूप से की जाने वाली विधि एवं अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में अंतर, तो यह किसका है, जॉन ऑस्टिन। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विधि शास्त्र का विधि विषय विद्यात्मक विधि है, विधि जिसे सहज में और यथार्थ ऐसा कहा जाता है अथवा राजनीतिक वरिष्ठों द्वारा राजनीतिक कनिष्ठों के लिए बनाई गई विधि है, तो यह किसका कथन है, 77 का आपका हो जाएगा बी। ऑस्टिन ने कहा था कि जो सुपीरियर पर्सन है वो इन्फीरियर पर्सन के लिए विधि का निर्माण करते हैं। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। यहाँ पर 78 नंबर कह रहा है कि सर्वोत्तम उत्तर बताइए, तो ऑस्टिन के अनुसार विधि के निम्न गुण हैं, तो क्या है विधि के गुण, देख लेंगे जरा सा। समादेश, संप्रभु और अनुशस्ति, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विधि का अनिवार्य तत्व नहीं है, तो वह है आदर्श। बाकी ये सारे तत्व ऑस्टिन के अनुसार हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने प्रथमगत कानून को विधि मानने से अस्वीकार कर दिया, तो वह है ऑस्टिन, ऑप्शन ए। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विधि को नैतिकता से अलग रखता है और कहता है कि विधि शास्त्र के विज्ञान का संबंध विधि की उपयोगिता से संबंधित नहीं है, तो वो हैं ऑस्टिन। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, अंतरराष्ट्रीय विधि एक सकारात्मक नैतिकता है, किसने कहा है, तो यह कहा है ऑस्टिन ने, ऑप्शन सी। 83 निम्न में से किसने अंतरराष्ट्रीय विधि को सकारात्मक नैतिकता के रूप में रखा, तो वो हैं ऑस्टिन। बार बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। विधि का नैतिक आधारों से कोई संबंध नहीं है, किसका कथन है, तो यह है ऑस्टिन का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो वह लिखी गई ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा।
86 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे दौड़ के, और 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है, तो वह है हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का ऐसा समूह है जो संप्रभु राज्यों और ऐसी अन्य हस्तियों के मध्य लागू होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की यह परिभाषा दी गई, तो यह दी गई श्वार्ज़नेबर्गर द्वारा। आप इसको पढ़ लीजिएगा। 88 में कह रहा है कि विधि की न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए, यह कथन है लॉर्ड डेवलिन का। अंत तक वीडियो में बने रहिए मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये। विधि में हार्ट-फुलर विवाद संबंधित है विधि एवं नैतिकता से, ऑप्शन सी। 90 नंबर क्वेश्चन, किसी समाज के अस्तित्व के लिए आंशिक नैतिकता आवश्यक है, यह किसका संप्रेषण है, यह किसका कथन है, तो वह है फुलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए कुछ साझी नैतिकता आवश्यक है, यह दावा किया, तो यह दावा किया हार्ट ने। 92 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। किसने कहा ऑस्टिन की विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है, तो केसी एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक विचारधारा में कौन आदेशात्मक विचारधारा का कहना पसंद करता है, तो वो है केसी एलन। देखिए आप कुछ गले में प्रॉब्लम हो गई है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माफ कीजिएगा। ऑस्टिन का सिद्धांत वृत्तिकरणी है, विधि है क्योंकि यह संप्रभु द्वारा बनाई गई है। संप्रभु है क्योंकि यह विधि बना है, यह मत है, तो यह है बार्कलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन बचे हैं। निम्न में से कौन सा विधि शास्त्री ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है, तो वह है केल्सन, ऑप्शन डी। किसने कहा विधि मानकों का विज्ञान है, विधि मानकों का विज्ञान है केल्सन। मानक केएम करके ऐसे, केल्सन मानक ऐसे याद कर सकते हैं। मानक एक क्रिया का नाम है जिसके द्वारा एक निश्चित आचरण को आदेशित, अनुज्ञात या अधिकृत किया जाता है। मानक की उपरोक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी, तो वह दी केल्सन ने। मानक से हमने बताया केएम, केल्सन मानक या मेजरमेंट। विधि एक मानात्मक विज्ञान है, यह कथन है हीगल का, ड्यूटिक का, केल्सन का, तो आपने देखा भी केल्सन का ही है। विधि क्रम मानकों का स्तूप है, यह कथन है, तो यह भी कथन है आपका केल्सन का। और लास्ट क्वेश्चन मित्रों देख लेंगे हम लोग, केल्सन के विधि के सिद्धांत को विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं, या क्योंकि केल्सन ने क्या किया, विधि को धर्म, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास से अप्रभावित रखने पर बल दिया। तो मित्रों यह थे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। आशा है आपको पसंद आएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ये आगामी परीक्षाओं में ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने पाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।